हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पोएम्स पहाड़ी। और आज हम अपने क्लास 9th सीबीएसई की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट पोएम है द रोड नॉट टेकन बाय एन अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पे उनको सेलेक्ट करना है कि वो किस रोड को ट्रैवल करेंगे, इधर ए और इधर बी। ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ द रूट्स, वो दोनों रोड पे नहीं जा सकते। और कई बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमको या तो ए सेलेक्ट करना है या तो बी सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि आप अभी 9th क्लास में हैं, आप 10th में जाएंगे और आपको अपनी स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी कि या तो आपको आर्ट्स चाहिए, या तो आपको साइंस चाहिए, या तो आपको कॉमर्स चाहिए। सो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट यू विल सेलेक्ट कि हाँ क्या आपको चूज करना है। तो ये पोएम हमको बहुत सारी चीज़ें हमारी चॉइसेस के बारे में सिखाती है। सो चॉइसेस को लेके एक कोटेशन भी जो कि आप अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस and the choices that you make makes you. So life is all about choices. The choices you make makes you. It has been written by John Maxwell. So you can quote it in your exams. आप इसको एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं और उसके बाद अपने आंसर शुरू करते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू हम अपनी पोएम पे आते हैं लाइन बाय लाइन। सो ही सेज वो एक रास्ते पे ट्रैवल करते हुए एक ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे दो रोड्स थी। दो रोड्स अलग अलग डाइवर्ज हो रही थी। डाइवर्ज मीन्स सेपरेट हो रही थी। सो ही सेज टू, आई होप आपके पास टेक्स्ट होगा एंड दिस इज माई एडवाइस टू यू कि आप टेक्स्ट बुक लेके ही बैठे। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। सो देर वर टू रोड्स जो कि वुड में सेपरेट हो रही थी, एक तरफ एक रोड और एक तरफ एक रोड। सो एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। एंड ऑब्वियसली ही इज फीलिंग बैड कि वो दोनों रोड्स पे नहीं जा सकता, वो दोनों के एंड पॉइंट्स को नहीं देख सकता कि वहां पे जाने के बाद वो किस मंजिल पे पहुंचेगा। एंड बी वन ट्रैवलर long I stood and looked down as far as I could. So वो बहुत देर तक वहाँ पे खड़ा रहा और कहता है मैं बस एक ही रोड को ट्रैवल कर सकता था, तो मैंने बहुत दूर तक देखा कि कहाँ तक मुझे वो रोड दिख रही है जिस पे मुझे ट्रैवल करना है। एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। सो देर वर ट्रीज ऑल्सो, सो देर वर श्रब्स, बहुत सारी झाड़ियाँ और बहुत सारे पेड़ थे वहाँ पे अंडर ग्रोथ में, जहाँ पे मतलब पेड़ आ गए थे और वहां से आगे रास्ता नहीं दिख रहा था, वहां तक देखा जहां तक दिख रहा था। देन टुक द अदर एज जस्ट फेयर। सो एज जस्ट एज फेयर, तो मैंने बहुत देर तक एक जगह पे सोचा और कि हाँ कौन सी रोड सेलेक्ट करूं। फिर मैंने एक रोड को सेलेक्ट कर लिया जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे दूसरी रोड लग रही थी, बराबर की ही थी, लेकिन मैंने एक को सिलेक्ट कर लिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। एट दैट मोमेंट, उस टाइम पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लग रहा है जो रोड मैंने सेलेक्ट की है, जो मैं जिस रोड पे जा रहा हूँ वो रोड थोड़ी अच्छी है, जो रोड मैंने छोड़ दी उससे ज़्यादा अच्छी लग रही है। कई बार हमें भी लगता है जो आज हमने चूज़ करा है वो अच्छा है बजाय इसके कि जो हमने छोड़ दिया। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। सो द रोड दैट ही इज ट्रैवलिंग ऑन टू, जिस रोड पे वो चल रहे हैं वो थोड़ा सा ग्रासी है, ऐसा लगता है जैसे उस रोड पे ज़्यादा लोग चले नहीं हैं और बहुत ही वहाँ पे पेड़ पेड़ भी आ गए हैं, ठीक है, वो क्लीन नहीं है, बहुत स्मूथ नहीं है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं नहीं, ये रोड भी तो वैसी ही लग रही है, ये दोनों रोड एक ही जैसी हैं। इन यहाँ पे भी जितने लोगों ने गुजरा है वैसे ही इतने लोग यहाँ से भी गुजर गए हैं, जितने लोगों ने यहाँ पे गुजर के इस रोड को पे अपने निशान बना दिए उतने ही निशान यहाँ पे भी बने हुए हैं। सो ऐसा लगता है कि एक बार तो लगा कि हाँ ये रोड अच्छी है, फिर लगता है नहीं ये भी रोड अच्छी है, दोनों रोड बराबर लगती हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। तो और उस सुबह ऐसा लगता था अभी तक वहाँ पे कोई नहीं आया था, लेकिन वहाँ पे पत्तियाँ ही पत्तियाँ थी और ऐसा लगता था कि अभी कोई कदम इन पत्तियों पे नहीं चले। नो बडी हैज़ वॉकड ऑन टू दीज रोड्स एट दैट टाइम। अभी तक सिर्फ पोएट ही है जो कि वहाँ पे पहला ट्रैवलर है उन दोनों रोड पे, और वो दोनों रोड एक जैसी लगती हैं, दोनों पे पत्तियाँ हैं, लीव्स हैं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। मैंने एक रोड सेलेक्ट कर ली और एक को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया कि अब कभी आऊँगा तो इस वाली रोड पे जाऊँगा, इस वाली पे नहीं। Yet knowing how way leads on to way. So now the philosophical side of the poem is revealed to us. अब एक बहुत ही गहरी बात है कि लेकिन मुझे उस टाइम भी ऐसा लग रहा था कि मुझे पता है कि कैसे एक रास्ते के बाद दूसरा रास्ता जुड़ जाता है, फिर तीसरा और चौथा रास्ता, और हम कभी उस वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आ पाते। क्या आप क्लास 10th में कभी फिर से आ पाएंगे? क्या आपको फिर से कभी मौका मिल पाएगा कि आप साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में डिसाइड कर पाएँ कि आपको क्या लेना है? क्या आप 12th के बाद कभी डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इंजीनियर बनना है, कि आपको आर्ट्स में लेना है, आपको कॉमर्स में एडमिशन लेना है, या आपको क्या करना है?
आप कभी नहीं आ पाएंगे उस स्टार्टिंग पॉइंट पे। सो हमारे डिसीजंस बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए और हमें बहुत ही अच्छे से अपनी इन्वेस्टिगेशन करके बहुत सारी चीज़ें देख के अपने डिसीजन को लेना चाहिए। कहता है मुझे पता था कि कैसे वे से वे लीड करते हैं और हम कभी स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आ पाते, एक रास्ता कभी दूसरे रास्ते पे निकाल देता और फिर हम बहुत आगे निकल जाते हैं। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, वही डाउट पोएट के अंदर भी है कि मुझे लगा कि अब मैं क्या कभी वापस आ पाऊंगा, शायद नहीं। एंड वो अपने इस आंसर को अफर्मेटिव में नहीं पा सकता था, उसका आंसर यस नहीं था। आई शिल बी टेलिंग this with a sigh. Sometimes ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो कहता है शायद कभी एक वक्त आएगा जब मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ बैठा हूँगा, अपने पोते पोतियों के साथ, छोटे छोटे बच्चे होंगे, एंड आई विल बी टेलिंग देम विद अ साई, दिस इज साई। ठीक है, यू टेक अ डीप ब्रेथ, अ साई ऑफ रिलीफ। मैं कभी बताऊँगा उनको कि हाँ एक टाइम था जब मुझे भी डिसाइड करना था और मैंने एक रोड चुन लिया था और दैट रोड हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। मैं कभी एजेस एंड एजेस हेंस आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई विल बी टेलिंग इट टू समबडी कि एक ऐसा मौका आया था मेरी ज़िंदगी में जब मुझे भी चूज़ करना था और मैंने भी चूज़ किया। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय। दो रोड्स डाइवर्ज हो रही थी, सेपरेट हो रही थी और मैंने उनमें से एक को चुन लिया था जिस पे शायद कम लोग चले थे, जबकि उसने शुरू में सोचा था कि नहीं यहाँ पे दोनों बराबर चले हैं, बट उसको लगता है कि इस रोड पे कम लोग गए हैं और इस रोड को, इस रास्ते को कम लोगों ने लिया है, तो मैंने भी इसी सोच के साथ इस रास्ते को ले लिया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। वो उस रोड का सिलेक्ट करना मेरा इसी डिसीजन ने मेरी पूरी आज की ज़िंदगी को शेप कर दिया। जो कोटेशन मैंने आपको बताया था, द चॉइसेस दैट यू मेक मेक्स यू, लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट यू मेक्स यू। तो ये जो चॉइस मैंने करी इस रोड पे जाने की, आज जहाँ मैं हूँ इसी चॉइस की वजह से हूँ। सो दिस वॉज आर स्मॉल पोएम, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। एंड अगर आपका कोई डाउट है देन यू कैन डेफिनेटली आस्क इट in the comment section and we will be meeting very soon. Thank you and have a nice day.